नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। आज मैं एक गंभीर विषय पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ। वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए लागू थी, यानी पुरानी पेंशन स्कीम्स कहा जा सकता है। और 2004 से जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। यानी अगर कोई 2003 में किसी ने ज्वाइन किया तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी, और जो 1 जनवरी 2004 से जो ज्वाइन करेगा उसको जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको पेंशन दी जाएगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर कि ओल्ड पेंशन स्कीम में फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में मार्केट शेयर के आधार पर पैसा जो है मार्केट पर लगाया जाएगा, और मार्केट के आधार पर ही जो है उनकी पेंशन कोई निर्धारित नहीं है कि मतलब न्यू पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिल सकती है। दूसरा फर्क यह है कि ग्रेच्युटी होती, वो ग्रेच्युटी इसमें नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी, न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी नहीं। तीसरा अंतर जो है वो जीपीएफ का है। आप पहले सुनते होंगे कि साहब फला आदमी थे अपने जीपीएफ से लोन निकाल लेते थे, जीपीएफ में सुविधा होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा होती है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में उसकी सुविधा नहीं है। अब सवाल उठता है कि 2 करोड़ के लगभग लोग हैं सरकारी नौकरी में, और मेरे हिसाब से 2004 के बाद 1 करोड़ से ऊपर ही लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में हैं। तो सरकार न्यू पेंशन स्कीम ही क्यों कंटिन्यू करना चाहती है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू करना चाहती है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से एक सोशल सिक्योरिटी की भाव रहता है लोगों के अंदर, और लोगों के अंदर जो नौजवान होते हैं उनके अंदर पेंशन, सरकारी नौकरी में आदमी जाता क्यों है कि उसकी सिक्योरिटी रहेगी, उसकी जो ओल्ड एज होगी वो सिक्योर होगी। तो सरकारी नौकरी की तरफ जो है वह बढ़ता है, आकर्षित होता है, नौकरी की तैयारी करता है। तमाम नौजवान जाते हैं और नौकरी में एग्ज़ाम देते हैं, नौकरी में जाते हैं। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के कारण जो है काफ़ी लोग अनिच्छा जाहिर करते हैं कि हम क्या करने जाएंगे जब उसी तरह की पेंशन जो है न्यू पेंशन स्कीम जब है वो हमें जो है प्राइवेट में भी उसी तरह की स्कीमें हैं, और सरकार में भी अगर उसी स्कीम है तो वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसका खामियाजा देश को क्या भुगतना पड़ेगा वो समझिए। पहला खामियाजा जो अभी कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, जब देश क्राइसिस में होता है, तो सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वह जो है सबसे पहले आगे बढ़कर जनता की सेवा में लग जाते हैं। कितने लोगों, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने जान गंवाई लोगों की सेवा करते हुए। कोविड हुआ, लोगों को मर गए और सेवा काल में मरे। अगर कोई क्राइसिस हो जाए, कोई युद्ध की स्थिति हो जाए, तो सरकारी कर्मचारी ही युद्ध की स्थिति में या कोई और भी स्थिति में सरकारी कर्मचारी ही लगते हैं देश की सेवा में। लेकिन अगर वह सारे लोग अगर सरकारी नौकरी से विमुख होने लगे, अच्छी संख्या में ना जाएं, तो हमारे यहाँ अकाल पड़ जाएगा। और सरकार चाहती भी यही है। सरकार इसलिए न्यू पेंशन स्कीम पर ज़्यादा जोर दे रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करना चाह रही है। उसके पीछे कारण है कि उसने जो मैक्सिमम जो सरकारी कंपनियां रही हैं या सरकारी विभाग रहे हैं उसका निजीकरण करना शुरू कर दिया है। कई कंपनियां नवरत्न कंपनियां थी, तमाम आपको भी पता है कि उनको धीरे धीरे करके अडानी को दे दिया गया। उसी तरह रेलवेज हैं, बाकी और भी है, बीएचईएल है, बाकी और मैंने नवरत्न बोल ही दिया तो वो भी दे दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज दे दी, एयरपोर्ट्स दे दिया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वह जो है मतलब वो बात कहने लायक नहीं है। मतलब वो बातें कई सबको पता है कि क्या क्या दे दिया है उन्होंने। अडानी को बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो अगर पेंशन नहीं रहेगी
या पेंशन उस तरह का आकर्षक नहीं रहेगी और सिक्योरिटी का भाव नहीं पेंशन के माध्यम से रहेगा, तो लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में नहीं जाएंगे और वो मजबूर होंगे प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वह लाखों करोड़ रुपया बेल आउट प्लान के नाम पर अडानी को देना चाहती है। लाखों करोड़ रुपए का लोन वो अडानी को दिलवा देती है, बाकी और कॉर्पोरेट्स के मित्रों को दे देती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पेंशन स्कीम से क्या क्या नुकसान होने वाला है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए तो आदमी अगर सपोज करिए वो 50,000 रुपया पा रहा है, तो उसके अंतिम समय की जो सैलरी होती है उसका 50% ना प्लस डीए, अगर 5,000 डीए मान लीजिए तो 30,000 रुपया उसको महीना मिलने लगता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में डीए नहीं मिलता, महंगाई भत्ता नहीं मिलता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 30,000 रुपया वह अपने रिटायर होने के बाद भी पाता है, तो रिटायर होने के बाद वह पैसा इस देश की इकोनॉमी में ही जाती है। यह इस छोटी सरकार को समझ, सरकार क्या कर रही है, वह मध्यम वर्ग को खत्म कर रही है। सरकारी नौकरी में जाने के बाद ऑटोमेटिक वो परिवार जो है मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ जाता है, कि उसकी इनकम इतनी हो जाती है कि वह जो है मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ जाता है। तो इस देश का मध्यम वर्ग ही इस देश का मार्केट है, और वर्तमान की जो सरकार है वो इस देश के मार्केट को तबाह करने पर लगी हुई है। वह चाहती है कि इस देश में दो ही वर्ग रहे। एक वर्ग ऐसा रहे कि जो टॉप क्लास में रहे, जो टॉप रिच हो, सुपर रिच बन जाए, यानी बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, और दूसरा याचक की भूमिका में रहे। अब उससे फायदा क्या होगा, कॉर्पोरेट कंपनियों को, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी और न्यू पेंशन स्कीम ही रहेगी, तो जो लोग मैंने जैसे बताया कि विमुख होंगे सरकारी नौकरियों से, वह प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे, और जब वो प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे तो उनकी शर्तों पे काम करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि कोविड के समय पे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज की या तो निकाल दिया या तो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी 40% तक कम कर दी। 2020 से और अभी तक बहुत सारे नौजवान साथी हैं, उनकी संख्या लाखों में है, जो अपने मौजूदा जो उनकी सैलरी थी 2020 से, उससे 40% कम पर या 30% कम पर आज भी नौकरी करने को मजबूर हैं। और इतनी महंगाई हो गई है, जो रेट गैस सिलेंडर का 800 रुपया हुआ करता था, 700 रुपया हुआ करता 2020 में, आज वह जो सिलेंडर है वो 1150 रुपए का हो गया। आप सोचिए पेट्रोल का दाम क्या था, आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आसपास है, डीजल का दाम क्या था, 100 रुपए के आसपास है। तो आप ये सोचिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, और प्राइवेट कंपनियां लोगों का शोषण कर रही हैं। तो यह चाहती है यह सरकार, मौजूदा सरकार, क्योंकि उसने कॉर्पोरेट फंड ले लिया है इतना ज्यादा, वह कॉर्पोरेट के लिए ही काम करना चाहती है। इसलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम राज्यों में, जो कुछ राज्यों में हुआ है, जैसे हिमाचल में लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है, आपके झारखंड में लागू हुआ है, ऐसे ही मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो अपने यहाँ तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर ही रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, और ये पूरे देश की जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्र हैं, राज्य हैं, जो भी हैं, उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही लाना चाहिए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ और इसी तरह से लोग विमुख होंगे सरकारी नौकरियों से, तो हमारे देश के अंदर सरकार नाम की ये जो चीज व्यवस्था है ये समाप्त हो जाएगी। यही चाहती है ये सरकार। ये सरकार इस पूरी सिस्टम को, पूरी संसदीय परंपरा को प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो मांगे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की और राज्य के कर्मचारियों की, जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि उसका हम सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं। और कोई भी देश अपने मध्यम वर्ग, अपने मिडिल क्लास के उन्नति के बिना, उत्थान के बिना विकास नहीं कर सकता है। कोई भी गरीब समाज देश का निर्माण नहीं कर सकता है। 2008 में जब विश्व भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, रिसेशन आया,
तो 6 पे कमीशन जो लागू किया गया था, मनमोहन सिंह उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों का 6 पे कमीशन लागू किया, उससे ही हमारे देश की इकॉनमी रन कर गई। अब आप सोचिए कि जिनकी 2006 से उसको वो पेंशन वो 6 पे कमीशन लागू किया गया, एरियर्स मिले, तो कुछ लोगों को 5 लाख तक के एरियर्स मिले, कुछ को 7 लाख मिला, कुछ को 8 लाख मिला, और उससे हमारे देश के 3 इंडस्ट्री बढ़ी। विश्व में 3 इंडस्ट्री डाउन हुई, रियल इस्टेट डाउन हुआ, कार इंडस्ट्री डाउन हुई और कंज्यूमर ड्यूरेबल डाउन हुआ। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पैसे बढ़ते ही हमारे देश का रियल इस्टेट बूम किया, हमारे देश का कार इंडस्ट्री बूम किया, हमारे देश का कंज्यूमर ड्यूरेबल बूम किया। क्योंकि जिसके पास पैसा आया उसने खरीदारी की, वो मार्केट में उसने उस पैसे का इस्तेमाल किया। तो यह वर्तमान की सरकार इस देश के मिडिल क्लास को ख़त्म करना चाहती है, इस देश के नौकरी पेशा लोगों को समाप्त करना चाहती है। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वह इस देश के टैक्स पेयर्स नंबर 1 हैं और इस देश के इकॉनमी को घुमाने में, के चक्र को घुमाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मांगे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम्स की, वह लागू होनी चाहिए, और जो ये मुद्दे हैं इन सरकारी कर्मचारियों का, इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।